देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं एक बार फिर डॉक्टर विनीत गेरा, गुरुकुल पब्लिशिंग हैदराबाद से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम हॉल ऑफ फेम के एक नए एपिसोड में। और जहां मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं एक बहुत ही खास शख्सियत से। ऑथर तो हैं ही, लेकिन हमारे प्रिय मित्र भी हैं। और उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनीज में काम किया है, जैसे टाटा AIG, और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया है, जेरोक्स में काम किया है। MBA कंप्लीट किया है इन्होंने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे से, और उसके बाद CWA भी हैं, और फेलोशिप भी है इनके पास US की यूनिवर्सिटीज की, और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन इनकी फेहरिस्त में है। और 2018 से ये अपनी कंपनी चला रहे हैं माइंडफुल लिविंग के नाम से। तो इस कंपनी के बारे में और उनकी नई किताब के बारे में, जिसके लिए आज हम स्पेशली एपिसोड कंडक्ट कर रहे हैं, बियॉन्ड लिमिट्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे आशीष कुमार जी से। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक आज यू के थैंक यू कार्यक्रम में, और बहुत थैंक बहुत यू मुबारक आपको नई किताब भी थैंक लॉन्च की। थैंक यू। कुछ छूट गया हो मेरे से आपके इंट्रोडक्शन में तो आप पूरा कर दीजिए, और अपनी कंपनी के बारे में भी जरूर बताइए, और फिर जरूर। हम आपसे किताब के बारे में बातें शुरू करेंगे जी। Thank you. Thank you. First of all, Vinitji, I would like to thank you for being my friend, philosopher, and guide in this journey. I distinctly remember having a chat with you over phone, then coming and meeting you, and you so patiently guiding me on this journey. It's been a beautiful experience. And even after publishing, all the support that you have so unconditionally provided. So thank you for that. And as you shared, I'm an MBA from Symbiosis Institute of Business Management, class of 1993. एंड 2018 जब मेरे 25 साल कॉर्पोरेट करियर के कंप्लीट हुए तो मैंने सोचा अब अगले 25 साल अपने लिए कुछ करते हैं। पहले 25 साल हमने कॉर्पोरेट इंडिया को सर्व करने में लगाए, अब दूसरी तरह से सर्व करेंगे। एंड देन आई स्टार्टेड माइंडफुल लिविंग एज ए कॉर्पोरेट माइंडफुलनेस ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन, and we have been doing that for last 6 years now, very successfully. With grace of God, we are doing well, uh, providing leadership trainings based on mindfulness and coaching to executives on how to grow in their career. And recently, as you helped me and made it possible, I have become author of this wonderful book, Beyond Limits. Thank you. या बहुत बढ़िया आशीष जी। और इस बारे में हम और भी बात करेंगे, आपकी कोचिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में भी। लेकिन अभी पहले अपनी डिस्कशन का रुख मोड़ते हैं हमारे किताब की तरफ। बियॉन्ड लिमिट्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्टोरीज, राइट? सो मैंने तो किताब पढ़ी है, तो मैं तो अप्रिशिएट करता ही हूँ। लेकिन ऑडियंस के लिए, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए कि किस तरीके की कहानियां हैं इसमें, कितनी कहानियां हैं, और क्यों कहानियों का चुनाव किया। आपके पास तो वैसे भी ज्ञान बहुत है, आप किसी और तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों आपने डिसाइड किया कि कहानियों की शेप में ही मुझे मैसेजेस देने हैं? Sure. Thank you, Viriji. And maybe I'll respond to your third question first. And so the book is basically a collection of 42 short stories, which moved and inspired me in my life. They helped me get a new perspective. क्योंकि कई बार जब हम प्रॉब्लम्स और challenges से डील कर रहे होते हैं, बहुत एक यूनिडायमेंशनल या हम ट्रैप से हो जाते हैं उस सिचुएशन में. And one of the ways to get out of that is to get a new perspective. So these stories provided me with that new perspective. And the best part, and the reason I chose to have stories is because they're so easy to remember. And there are so many nuances to a story. Uh, एक स्टोरी जिस तरह से मेरे लाइफ में प्ले आउट हो रही है, वही स्टोरी आपके लाइफ में अलग तरीके से प्ले आउट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर लाइफ सर्कमस्टेंसेस आर, व्हाट योर लाइफ स्टेजेस. सो आई फाउंड दैट अ वेरी पावरफुल वे ऑफ communicating the message to the corporate professionals. During the years of my working in the corporate sector, I saw very closely how stressed the people in the corporate sector are, and how they get trapped in the situations around that, family challenges, professional challenges, and so on and so forth. So these stories provided that new insights and the aha moment, to me.
And when I would share these in my coaching and training sessions with the participants, I would see a glint in their eyes, as if something has moved, something is, changed inside them almost instantly. And I would do that one at a time, in one coaching session with one person or in one training session with 20, 30 people. And I used to wonder to myself, I began to wonder why not, get them all together? Why give it one person, one story at a time? What if he needs to know more stories which can help in many other ways? And that's when the idea of compiling these stories into a book germinated, so that everybody can benefit from it. In army they say the more you prepare in peace, the less you bleed in war. So whether you are struggling or not, these stories become a very good medium to prepare for the challenges which may come in the future. So whether you are struggling right now or you are thriving right now, for both these stories are very good guide for the life lessons they provide. ग्रेट, ग्रेट। और कहीं ना कहीं मेरा ये पर्सनल मानना है कि हम सभी कहानियां सुन के ही बड़े हुए हैं। और अगर अभी भी हम याद करें तो बचपन में जो कहानियां सुनी थी वो आज भी शायद हमें याद रहती है, उनकी Absolutely. लर्निंग्स भी हमें याद रहती हैं। Absolutely. तो आई रियली अप्रिशिएट कि बहुत एक पावरफुल मीडियम है टू कम्युनिकेट द मैसेज। बिकॉज आप बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, तो एक चीज़ जो आपने यूज़ की, मैं मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। कॉर्पोरेट में स्ट्रेस फील करते हैं लोग, है ना? आजकल तो एक नई पोजीशन निकली है, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, कि Mm. लोगों को खुश रखने के लिए भी Yeah. एक एक व्यक्ति है जिसकी जॉब चल रही है ना? Mm. Mm. तो क्यों है ये इतना सारा स्ट्रेस? Yeah. So for that, we need to understand the nature of stress, Vinay ji. स्ट्रेस हर एक के लिए अलग होता है। इंडिविजुअल, इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। जो चीज आपको स्ट्रेस कर रही है वो शायद मेरे को ना करे, जो मेरे को कर रही है वो किसी और को ना करे। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कैपेसिटी दैट वी कैन हैव। So one thing is because of the our school system does not really equip us to handle our emotions. And एक और चीज हो गई है कि सब कुछ आजकल इंस्टेंट हो गया है, तो कुछ भी चीज अपने मन से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इट कैन बी फाइनेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलेटेड टू हेल्थ, स्ट्रेस रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स में बॉस, स्पाउस, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं। बट रूट कॉज एक ही है कि चीज मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रही है। जब चीज मेरे मन के हिसाब से नहीं होती, मेरा बॉस ऐसा नहीं है या मेरा क्लाइंट ऐसा नहीं है या मेरी कंपनी ऐसी नहीं है, तो हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। One, and there is a, I'm not getting into the historical reasons and biological reasons of stress, but one thing we need to understand is whenever we are feeling stressed, we need to focus on what is it that we can do in any particular situation, controlling the controllable. And that is where the story of the female deer is also there in the book. How to focus, irrespective of how bad things are, irrespective of how trapped one may feel, uh, always focus on what one can do. And that is what champions mindset and resilience is about. I don't know if I've answered your question, but that is what came up for me, Vinit ji. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। एंड यू राइटली सेड कि जब चीज़ें हमारी मन मुताबिक नहीं होती तो स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, Yeah. बट द मंत्रा इज लीव समथिंग, यू नो लीव समथिंग, और छोड़ देना चाहिए ऐसी चीज़ को जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, राइट? बहुत लोग मैंने देखा है ट्रैफिक में फंसे तो स्ट्रेस हो जाते हैं, यू कैन नॉट हेल्प इट, तो स्ट्रेस होने का कोई फायदा ही नहीं है ना, है ना? गुड। Correct. ओके, चलिए दोबारा से आपकी किताब की तरफ रुख करते हैं। और कब आपने सोचा कि हाँ अब टाइम आ गया है, मुझे ये स्टोरीज कंपाइल कर देनी चाहिए, लिख देना चाहिए, और Yeah. कितना कितना टोटल टाइम लिया आपने इसको पूरा करने में? Surely, surely. So this idea was kind of growing inside me, Vineet जी। मतलब कुलबला सा रहा था कि यार करो करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। फिर हमारी एक माइंडफुल लिविंग कम्युनिटी है, वहां पे मैंने 2-3 बार इनके ऊपर सेशंस किए, स्टोरीज के ऊपर। वहां पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का।
तो वहां से मेरे को मोटिवेशन मिली कि हाँ अब इसको कंपाइल करना शुरू करना चाहिए। तो पहले तो मैंने लिस्ट बनाई, ऑफ ऑल दी स्टोरीज, बिकॉज दैट वाज बिकॉज दे हैपेंड with me over a period of time. I listened to them. So I started compiling these stories and then I started writing them one by one. So the process started around December last year of compilation of stories, and the work started there, and it completed around July, August in 2024, and that is around the same time I reached out to you for your help and guidance on how to take it further. Mm. ग्रेट। ओके। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी लगता है कि अब इसका तो कोई अंत नहीं है। आपने 42 स्टोरीज करी हैं, पे ये 50 भी हो सकती थी, 100 भी हो सकती थी, और शायद 200 भी हो सकती थी, है Yeah, ना? yeah, तो किस बेसिस पे आपने इसको शॉर्टलिस्ट किया कि ये मुझे रखनी है और ये मुझे छोड़नी है? आई नो इट वाज ए डिफिकल्ट डिसीजन, yeah. बट यस, कुछ तो रहा होगा आपके माइंड में कि हाँ, इसको मेरे को जरूर ही शोकेस करना है, इसको चलो छोड़ देते हैं। So actually, you're right. The list I came up was about 70 stories, Vinay. But we covered only about 42. And that was one of the things is the I evaluated from the impact it was having in my sessions. So which I saw which were the stories which were appealing to my participants and also how they played out in my life. So those were factors. And also another factor was the size of the book overall. So obviously all these stories can be there, but then the book becomes so big and bulky that people don't really pick it up. And one more thing I would like to add here is coming to the point why I selected stories and why I kept them short is because the attention span of the people is reducing. And, uh, currently it's about 8 minutes and less than what the attention span of a goldfish is. So I consciously decided to keep these stories to about 2 to 3 minutes of read or 5 minutes to 1,000 words. So that was the other attempt. Number of stories and how long they are. Both of them were a conscious decision. करेक्ट, Yeah. करेक्ट। एज यू राइटली सेड कि अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। हम लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियोस से आज शॉर्ट्स पे आ गए हैं, रील्स पे आ गए हैं। 15 सेकंड में ही सबको चाहिए कि मेरा मैसेज कन्वे हो जाए। तो ठीक है, अपने फायदे अपने नुकसान हैं उस चीज़ के भी। बट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि क्या आपकी जो बुक है, बिकॉज अटेंशन स्पेन कम है, रीडिंग हैबिट्स भी रिड्यूस होते जा रहे हैं आजकल, तो क्या अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे कि जी हाँ, मुझे इस दिशा में और नॉलेज चाहिए, मुझे मुझे कुछ और करना है ना, तो Yeah. बजाय इसके कि वो पढ़ के सीखे, क्या वो आपसे भी डायरेक्टली सीख सकता है कुछ? Absolutely, absolutely. That's a brilliant question, Vinitji. And that is why in the book also, we have provided the links to my email, to the Mindful Living community. So I will like to talk a little bit about the Mindful Living community. So Mindful Living started as a corporate venture to serve the people working in the corporates in 2018. But in 2020, when the first lockdown happened, when the COVID struck, first lockdown happened, few of my friends reached out to me and they said, Ashish, why don't you do something with us, so which helps us deal because there was a sense of complete loss understanding what is happening around us. So why don't you conduct a mindfulness session for them? So over a weekend, I conducted a session for them for about 10 of my friends. And then one thing led to other, and that has now become a vibrant community of more than 1,000 people over the 4 years. And the work I do on weekends is pro bono, Viniji. That is to give back to the community, help people live consciously, beat stress, understand how they can take care of their health better, financial health, mental health, physical health, all of that. So our sessions are dedicated to that. And the link is provided in the book for anybody to reach out and connect with us. And, that is how we have been. And it's been a very fulfilling journey for me. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद द कम्युनिटी। और अगर आप इसको देख रहे हैं फेसबुक पे, तो आपको फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरा लिंक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा किताब को खरीदने का, अमेजोन लिंक। सो डू नॉट मिस इट, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। वैसे तो बीइंग अ पब्लिशर
ये मेरा सौभाग्य होता है, सबसे पहले किताब मुझे पढ़ने को मिल जाती है। और है ना। और यकीन कर मानिएगा कि जितना अ, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बड़े मैसेजेस आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे, ये पक्की गारंटी है। अच्छा, आशीष जी, एक और सवाल आपसे हाँ जी। कि इस किताब को किसको पढ़ना चाहिए? क्या जो कॉरपोरेट में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है, या या कोई एंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस चला रहा है जैसे कि मैं, मेरे या लिए बेनिफिशियल है, या कोई स्कूल में कॉलेज में स्टडी कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल है? किसके लिए स्पेसिफिकली आपने ये सोच के लिखी है, किसको बेनिफिट होगा और क्या बेनिफिट होगा? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट मनीष जी। ये बुक, जो किताब लिखी है मैंने, इनिशियली द आइडिया वाज टू राइट इट फॉर द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, सो इट्स डेडिकेटेड टू द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स. And because I've seen so many of my friends and colleagues and my clients struggle with challenges around mental health, so it's dedicated to them. But what is very encouraging for me is, like, I recently got a call from a friend of mine who bought the book, and he said, Ashish, I'm reading the stories in the book to my son because these stories provide life lesson. And that completely opened my eyes to the potential that the book has. It's, while it's written keeping in mind the corporate professionals, but the life lessons from these stories apply to everybody, to children, to your college students, to anyone, who would like, who has got an open mind and wants to learn from life. And you mentioned earlier, one of, I think I missed adding it earlier. It's also helping people get into the habit of reading. So one of my friends who picked up the book, he said, Ashish, this is the third book I'm reading in my life. And he's a very senior person. So I'm happy because the stories are simple, they are short. People can read it like in 5 minutes time. It's encouraging the habit of reading. So that is another thing which I'm very excited and happy about. फायदा जी। ये होगा कि एक आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली अलग मिलेगा. And because it's not my perspective, and the way we have structured this book is, Viniji, first is the story, which some people may have already heard because these are coming from times immemorial, that how it played out in my life. And then it finishes with a series of questions for people to reflect on, because I realized that each story is so nuanced. Rather than give a moral of the story, I would let the reader derive their own points, takeaways from the story. So it starts with a proverb, then the story, and then my take, and finishes with reflection. And that is something also that is appealing to a lot of readers. करेक्ट। इसके अलावा दो चीजें और मैं ऐड करता हूँ। Yeah, एक तो सबसे अच्छी जो मुझे आपकी किताब की बात लगी कि आप कोई भी पन्ना खोल लो एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट, yeah, yeah. राइट? सो इट्स नॉट अ सीक्वेंस कि आपको पहले ये स्टोरी पढ़नी है, फिर ये पढ़नी है, फिर ये पढ़नी है। कोई चक्कर नहीं है, मीठी रोटी है, कहीं से भी खा लो, मीठी है। राइट। I तो love that. दिस वाज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग विच आई लाइक। और दूसरी चीज जो शायद आपने कवर नहीं करी बट मैं कर देता हूँ, ये किताब ना स्पेसिफिकली ट्रेनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। आप अपनी ट्रेनिंग में इन कहानियों को यूज कर सकते हो। मैंने किया है और मैं करूंगा भी। मैंने और शॉर्टलिस्ट कर रखी है, मैं जनवरी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है मुंबई में, तो उसमें भी मैं इन कहानियों को यूज करने वाला हूँ। तो जितने मेरे ट्रेनर फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, बिकॉज जो जो रिटेंशन आपको मिलता है पॉइंटर का एक कहानी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, वो सिंपल पावर पॉइंट में दिखा के, ABCD दिखा के नहीं आता है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी बुक देखी थी तो मैंने कहा था ये तो मेरे लिए भी यूजफुल है ना। तो Yes. दीज आर टू थिंग्स विच आई थॉट आई शुड ऐड इट Thank फॉर you. माई Thank you सेल्फ। so ओके। much, Viniji. Yeah. अब आते हैं सर आपके बुक लॉन्च फंक्शंस पे। Yeah. आपने दिल्ली में बुक लॉन्च किया, पुणे में किया, आपने मुंबई में हाल ही में किया, Correct. और उसके बाद और भी प्लान्स हैं, गुजरात में भी अब Yes, आप करने yes, वाले हैं, yes, उसके बाद हमारे हैदराबाद में भी आप तशरीफ yes, 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 लाएंगे, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। yes. तो कौन कौन सी सिटी में कैसे कैसे आपने किया और कैसा रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिल रहा है जनता का? It's been wonderful, Viniji. Pune was my hometown, so we started from here. That's where I'm based out. And next was Delhi, and we got very good response in Delhi and Bombay also. And I'm excited, really excited about going to Ahmedabad with on 4th and 5th January, which where we are hosting a book launch, and that is with the Ahmedabad Book Club.
and Books and Bliss Club. There are two book reading clubs who are hosting this event, and in a way, this is very special for me because my the first story in the book is about never ever give up. And in that, I talk about how it played out in my life when I started my career in Ahmedabad in 2003, early 2003. And so I moved from Bombay to Ahmedabad in January 2003, and I'm going back to Ahmedabad in January 2025. So it's very emotional and very nice for me to be launching the book again in Ahmedabad. And of course, in your city, we are coming in Hyderabad with the last weekend of uh, February to launch the book. And the response has been awesome. People are absolutely loving it, Vineet ji. ग्रेट Yeah, ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा है, भगवान करे बहुत सारे ढेर सारे बुक लॉन्चेस करें और बहुत लोग ज्वाइन करें और समझें पढ़ें किताब को और इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, बिकॉज खाली absolutely. पढ़ने से भी बात नहीं ना बनती, एक्शंस आर द की। सो Yeah, जब तक एक्शन नहीं होता किसी चीज़ पे तब तक उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। absolutely. ओके, चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आपकी पब्लिशिंग जर्नी की। हमें अपनी भी तो तारीफ करवानी है ना। तो वो कैसा रहा और कितना टाइम लगा, क्या Yeah. क्या तकलीफें हुई या नहीं हुई, आई डोंट नो। हाँ, हाँ, हाँ. No, आपके so, जमाने। हाँ, no, so thank you, Vinit ji, for supporting me. I really liked your no frills, no nonsense approach. दो टूक आपने जो वर्क करता है वही बताया, मेरे को इधर उधर की चीजों में उलझाए, ये कर लो, ये कर लो, ये मतलब जो चीज काम करती है, मतलब वो बिल्कुल सटीक रूप से आपने मुझे बताया, एंड आई एक्सपीरियंस दैट एंड कंप्लीटली यू अंडर प्रॉमिस्ड एंड ओवर डिलीवर्ड। तो अगर आपने कहा कि 20 दिन में पब्लिश हो जाएगी तो वो हो गई 18 दिन में या 17 दिन में। So all of that was very comfortable for me. We had a deadline, you are aware. We wanted to bring it out at a particular time. So that because our launch was scheduled, so everything. And you gave me the comfort that even if the books don't reach you by the courier, normal courier, I will have them airlifted and give it to you. So all of that, the whole approach is not just getting the book airlifted, but you giving the confidence that you go out and plan and do what you want to do, and I am there with you. So it was like having my back, and which is something which I observed all through. Very, very nice, very no frills, no nonsense, to the point approach, which I absolutely loved. ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और इनफैक्ट सब कुछ आपकी मेहनत है, हम तो सिर्फ एक जरिया मात्र हैं किताब को प्रकाश में लाने का। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहा होगा सफ़र, और आने वाले टाइम में ढेर सारी किताबें लिखिए और Yes. हम तैयार बैठे हैं पब्लिश करने के लिए। Absolutely, absolutely looking forward to that. गुड। Yeah. सो बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट, आप कुछ आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? और उसके बाद में किताब का लिंक ऑब्वियसली मैं अमेजॉन लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, Sure, और sure. माइंडफुल लिविंग कम्युनिटी का भी लिंक ज़रूर डाल दूंगा। एक मैसेज आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए। Yeah. Thank you, Vinit ji, for that. And one thing you said कि इस किताब को इस्तेमाल करना चाहिए. I think that was the right thing you said, because this is not just a stories to read. There is a book which I read, which is The Magic by Rhonda Byrne. And उस किताब को पढ़ना एक बात है, बट उसका मैजिक तब होता है जब उसकी एक्सरसाइजेस करो जो उन्होंने चैप्टर के एंड पे दी हुई है। वैसे ही इस बुक में हर चैप्टर के एंड पे हमने कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस दिए हैं। सो आई वुड अर्ज यू टू रीड एंड डू दैट। वन ऑफ द सीनियर ग्लोबल लर्निंग डायरेक्टर्स ऑफ एल&डी, ही सेड, आशीष, कई किताबों में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बट तुम्हारी किताब को पढ़ के इट रियली prompted me to think and do answer those. So he took 2 months to read the book. बुक पढ़ने के लिए तो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी अगर आप उसको स्टार्ट टू फिनिश करेंगे। इट विल नॉट टेक मोर देन 180 मिनट्स और 200 मिनट्स। बट वो सही तरीका नहीं है। आप एक बार पढ़ सकते हैं एक लाइट रीडिंग की तरह से, बट द रियल बेनिफिट विल हैपन व्हेन यू really get engaged with the book and do the activities. That is one. And another thing I would like to share is that we all have potential to improve our lives and take it to a next level.
ये किसी भी तरह से आप सीमित मत हो जाइए अपने सोच में। एंड दैट इज वाई द टाइटल ऑफ द बुक इज बियॉन्ड लिमिट्स, पुश बियॉन्ड द लिमिट्स। और वो लिमिट पहले तो सोच में होती है, आप अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, उसको तोड़ दीजिए, जो थॉट्स आपको लिमिट कर रहे हैं उनको तोड़ के आगे बढ़िए। दैट इज माई मैसेज टू एवरीबॉडी। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि लिमिट्स को तोड़िए, और सारी लिमिट्स जो है वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, राइट। तो अगर आपकी सोच बड़ी होगी, सोच अच्छी होगी, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और ये छोटी छोटी कहानियां हमें इसी तरीके की प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत मजा आया आशीष जी आपसे बात करके। बहुत बहुत लाइकवाइज। धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे आशीष कुमार जी, ऑथर ऑफ बियॉन्ड लिमिट्स। किताब का लिंक जैसे मैंने कहा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनसे जुड़ना चाहें तो माइंडफुल लिविंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी तरीके के शानदार पॉडकास्ट देखने के लिए, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक के, तो पेज को लाइक जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू यू। सो थैंक मच। यू। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। विनीत जी।